हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोका इस तरफ से है 9 चैप्टर राजोगोजो श्लोका नंबर 9। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखपत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप्यकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषवानुसुते देवी पाण्डवामि हरिप्रे भांचकल्पतरुभच्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 9। श्लोका इस तरफ से है न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। फिर से दोहराते हुए 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 9। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। फिर से मैं बोलने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। इसका बाद में बांग्ला का वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ। न ना च ओ माम আমাকে तानि সেই সমস্ত কর্মাণি কর্মসমূহ নিবদ্ধন্তি বন্ধন করে ধনঞ্জয় হে ধনঞ্জয় উদাসীনব উদাসীনের ন্যায় আসীনম অবস্থিত অসক্তম আসক্তিরহিত तेसु সেই সমস্ত कर्मसु कर्मे। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। हे धनंजय সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে অনাসक्त उदासीन न्याय अवस्थित থাকি। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। इसका हिंदी अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान इधर बता रहे हे धनंजय। धनंजय बोल रहा है, धनंजय को समझा रहे। वो क्या बता रहे जितना सारी मेटीरियल जगत का कर्म है उसमें मैं आबद्ध नहीं हूँ। मतलब सब कर्म मेरे से ही जा रहे हैं फिर भी मैं अटैचमेंट नहीं हूँ। मैं
समस्त कर्म होते हुए भी अनासक्त, मतलब मैं कर्मों से भी होते हुए ऊपर हूँ, मतलब ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। उदासीन, उदासीन बोलेगा तो ऐसा होता है, कोई कोई आदमी कोई कर्म के लिए जाता है तो उसका माइंड विचलित हो जाता है, उदासीन उसको कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान इधर बात रहे जो मैं उदासीन भी नहीं हूँ, मतलब एकदम परफेक्टली मटेरियल जगत में नहीं हूँ ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब है फिर भी आसक्त नहीं हूँ, मैं हर जगह पे हूँ। ये श्लोक में इतना ही बात है, क्योंकि श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को समझना चाहिए। जो उदासीन जो बात बता रहे, उदासीन बात, उदासीन न्याय, मतलब उदासीन है फिर भी उसका ऊपर हूँ, मतलब आसक्त रहित नहीं। तो यही बात इसमें बता रहे। इसका बाद में तात्पर्य में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। पहला, এই সম্বন্ধে এটি মনে করা উচিত নয় যে পরমেশ্বর ভগবান নিষ্ক্রিয়, তার চিহ্ন জগতে তিনি সতত সক্রিয়। ব্রহ্ম সংহিতাতে 5 অধ্যায়ে 6 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, আত্মারা মৎস্য তশাস্তি প্রকৃতা ন সমাগমঃ। তিনি তার শাশ্বত আনন্দময় ও চিন্ময় রসাত্মক লীলায় নিত্য তাৎপর, কিন্তু এই জড়জগতে क्रियाकलापेर संगे तार কোনো संघर्ष नहीं। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर बताया जा रहा है जो कोई कोई आदमी को मालूम हो रहा है जो परमेश्वर भगवान निष्क्रिय है, इसका मतलब भगवान नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। ये हम लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह पे है और भगवान चिन्मय जगत में सतत सक्रिय, भगवान चिन्मय जगत में सक्रिय है। भगवान वैकुंठ लोक में एनी टाइम विराजमान है और मेटीरियल जगत में भी है। हम लोगों को आँखें इतना परफेक्ट नहीं है, यही बात इसमें बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो ये मेटीरियल जगत बनाया उसके लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। अच्छा, ब्रह्म संहिता में 5 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में बताया गया, आत्मारा मत्स्य तशास्ति प्रकृता न समागमः। তিনি एनी टाइम वैकुंठ लोक में शाश्वत, मतलब विराजमान है, आनंदमय, आनंद से रहता है और चिन्मय लीला लीला विलास करते रहता है एनी टाइम उधर। और ये मेटीरियल जगत का जितना सारी कर्म है इसमें उसको फोकस ज़्यादा नहीं है। कर्म है, उसने सब कुछ कर्म दिया अच्छा एंड पूरा, फिर भी ज़्यादा संघर्ष बोलेगा तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं देता है, क्योंकि ये मेटीरियल जगत बनाया भगवान ने। ये जो लोगों को इच्छा होता है, इच्छा के लिए जो लोगों को प्रयास होता है, जो इंजॉयफुल, मतलब हम लोग फ्रीडम जो कहा जाता है, इसलिए मटेरियल जगत बना है, इसलिए उसमें रहते हुए भी एक्टिव नहीं है, इधर से भगवान का नाम लेते हुए भगवान का धाम में जाने का, यही है। इसका बाद में फिर से तात्पर्य में देख लेता हूँ बांग्ला में। জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপগুলি তার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে। ভগবান তার সৃষ্ট জগতের সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি নিত্য উদাসীন থাকে। এখানে উদাসীনবৎ শব্দটির মাধ্যমে তার উদাসীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও জাগতিক ক্রিয়াকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণাধীন, তবুও তিনি যেন উদাসীন হয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে উচ্চ আদালতের বিচারপতি আসনে অধিষ্ঠিত न्यायाधीशेर दृष्टांत दिया जाए। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। ये मेटीरियल जगत जितना सारी क्रियाकलाप है भगवान का शक्ति का पावर, मतलब से उत्पन्न किया है, भगवान ने सृष्टि किया। और कृष्ण भगवान इधर बता रहे ये मेटीरियल जगत में सब कुछ क्रियाकलाप मैंने दिया हुआ हूँ, फिर भी मैं उदासीन है, मतलब मैं स्टील हूँ, मतलब खड़ा हूँ, अच्छा एंड बुरा, बैड एंड गुड, क्योंकि मनुष्य को जितना सारी दिया है, मनुष्य के बारे में ज़्यादा बताने को जा रहा हूँ क्योंकि अर्जुन को समझा रहा है। और इधर वो बता रहा है जो उदासीनवत, ये जो वर्ड जो बताया उदासीनता, मतलब उदासीन मैं हूँ फिर भी नहीं हूँ, अच्छा एंड बुरा, मतलब मैं ये मेटेरियल जगत के क्रियाकलाप होते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटा छोटा, मतलब कीड़ा मकोड़ा में भी हूँ और नियंत्रणाधीन भी हूँ, मतलब सब में हूँ, फिर भी मैं अपना धाम में हूँ, ये बात बता रहे। और
उसको कृष्ण भगवान इसलिए बता रहे हैं जो मैं स्टील हूँ, खड़ा हूँ, स्टील, अच्छा एंड बुरा के लिए। जो अच्छा सोच रहा है वो मेरे को प्राप्त हो रहा है, जो बुरा सोच रहा है वो मटेरियल जगत में चक्कर आकार में घूम रहा है। इसमें स्टील है, स्टील होके खड़ा है, यही बात इसमें बता रहे। तो हम लोग को समझना चाहिए। तो इसमें फिर से मैं बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूँ। এই সম্বন্ধে উচ্চ আদালতের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ন্যায়াধীশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তার আজ্ঞায় কত ঘটনা ঘটে চলে। কারো প্রাণদণ্ড হয়, কারো কারাবাস হয়, কেউ আবার আসামি সম্পদ লাভ করে, কিন্তু তবুও তিনি নিরপেক্ষভাবে উদাসীন হয়ে থাকেন। সেই সমস্ত লাভ ক্ষতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। अच्छा, इधर और भी एक एग्जाम्पल दे रहा है। मान लो ये जो हम लोगों को जो विचारपति होता है, जैसा अदालत में जज होता है, जज क्या करता है, वो खड़ा होता है, स्टील, जैसा भगवान ने स्टील बताया ना, वैसा स्टील खड़ा है। वो दोनों मतलब पार्टी से बात सुन लेता है। मतलब और भी वकील सारी होगा, जो इधर पार्टी का वकील, उस तरफ का वकील, दोनों तरफ का वकील का मतलब जो पनिशमेंट देगा उसका बारे में बता रहा है। और जज जो होता है वो मिडिल में बैठ के वो सुनता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ का पार्टी का सुनने का साथ साथ वो जो जैसा वो उसको समझ में आता है, दोनों पार्टी का सुनने का साथ साथ किसी को कारादंड भी हो जाता है, कोई कोई को कारावास होता है, कोई को पानदंड भी हो जाता है, ऐसा बहुत सारी हो जाता है, पनिशमेंट मिलता है। इसमें बोलने का मकसद यही है, जो विचारपति होता है वो स्टील रहता है, खड़ा रहता है, मतलब बैठे रहता है, वो दोनों तरफ के सुन रहे। अभी अच्छा एंड बुरा जो जैसा उसका बयान दिया उसके हिसाब से वो चल रहे। अच्छा एंड बुरा, अच्छा आदमी को भी कभी कभी पानदंड हो जाता है, और बुरा आदमी को अच्छा हो जाता है। तो उसमें क्या विचारपति का कोई दंडवत मिलता है? नहीं मिलता है। यही इसमें समझा रहा है, जो भगवान स्टील है, खड़ा है, सब आदमी अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम अच्छा कर्म करके मेरे पास आओ, 4 नियम पालन करके, कोई नहीं सुन रहे। बोल रहे हैं फ्रीडम है, मेरे को आज़ादी मिला, ऐसा बात बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे मैं स्टील हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, फिर भी मैं उदासीन नहीं हूँ। यही विचारपति का माफिक इसमें बता रहे। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই সেই সমস্ত লাভ ক্ষতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি যদিও জড়জগতের প্রতিটি ব্যাপারে ভগবানের হাত থাকে, তবুও তিনি সব কিছুর থেকে সর্বদা উদাসীন। বেদান্ত সূত্রে 2য় স্কন্ধ 1 অধ্যায় 34 নম্বরে বলা হয়েছে, বৈষণ্য নৈঘিন্যনে ন। তিনি এই জড়জগতের দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে না, তিনি এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত। এই জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশের প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। পূর্বীকৃত কর্ম অনুসারে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির দেহ ধারণ করে এবং ভগবান তাতে কোন রকম हस्तक्षेप करें ना। इसका हिंदी अनुवाद में बताने को जा रहा हूँ। भगवान ये मटेरियल जगत में रहते हुए एवरीथिंग देख रहा है। भगवान सब कुछ देखते हुए भी वो सर्वदाई विराजमान एवं उदासीन भी नहीं है, स्टील है। वेदांत सूत्र में बताया गया 2 कैंट 1 चैप्टर 34 नंबर श्लोका में वैषम्य नैघिन्ये न। ये मेटेरियल जगत का जितना सारी द्वंद्व भाव है, ये मेटेरियल जगत जो जड़ जगत भगवान ने बनाया, इसमें द्वंद्व भाव से भगवान सबसे ऊपर है। ये जितना क्लेश है इससे ऊपर है, यही बात इसमें बता रहे। और जड़ जगत भगवान ने सृष्टि किया, विनाश भी होएगा, और इसमें आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, मतलब बन रहा है फिर ध्वंस भी हो रहा है। और बात रहा है जब पूर्व की तो कर्म, हम लोगों का जो पीछे जन्म का जो कर्म होता है, मनुष्य का जितना सारी मनुष्य जीव एवरीथिंग, उसका बारे में बता रहे। वो भिन्न भिन्न प्रजाति का देह धारण कर रहे हैं, कभी मनुष्य, कभी झाड़, कभी कीट पतंग, कभी एवरीथिंग जो भी हो। तो ऐसा घूमते जा रहा है चक्राकार में, और इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
क्योंकि भगवान है और जगह में, फिर भी जो जैसा कर्म वो करते जा रहा है और उसमें एक्टिव कर रहा है, वो अच्छा बुरा जो मिलते जा रहा है वही हो रहा है। और उदासीन होते हुए भी भगवान उदासीन है फिर भी नहीं है, यही बात बता रहे। और भगवान स्टिल है, खड़ा है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में जो बताया गया, श्लोक इस तरफ से था, न चमाम तानी कर्माणी निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो बदासीनो सक्तम तेसु कर्मसु। मतलब उदासीन भी हूँ, एक्टिव भी हूँ, नहीं एक्टिव भी हूँ, स्टिल हूँ। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का एक एक श्लोक, गीता का श्लोक पढ़ने का और भगवान का नाम करने का। जैसा भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं, जो अच्छा बुरा कर्म करते हुए मेरे को प्राप्त होगा, तो ऐसा ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में जो भगवान ने बताया, मैं हूँ फिर भी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि भगवान हम लोग को सब कुछ देख रहा है। जो भगवान का नाम ले रहा है सबसे अच्छा मार्ग में रहेगा, क्योंकि मैं ही बता देता हूँ, नाम में बहुत टेस्ट है, टेस्ट इंजॉय होगा। और इंजॉयफुल भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके डांसिंग कर सकते हैं, जैसा रीजन हाई स्कूल में पूरा प्रोग्राम होता है संडे का दिन, उसमें जाके एंजॉय कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग। और ऐसा करेगा तो भगवान का हम लोग प्राप्त होएगा, क्योंकि मटेरियल जगत में होते हुए भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होने का। सब कुछ तुम्हारा है, कौन लेके जा सकते यहाँ से,